नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक परामर्शकर्ता हूं और मैं यहाँ सुराना कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाता भी हूं। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसे कई बार फिल्म और टेलीविज़न जगत पर दर्शाया गया है, लेकिन उसे जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से दर्शाया गया है, उससे इसके बारे में ज़्यादा मिथक पैदा हो गए हैं, ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं। तो इसलिए मैं आपसे आज ये बात करना चाहता हूँ कि इसकी सही जानकारी क्या है। जिस विषय पर हम आज बात करेंगे उसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मानसिक रोग, ऐसा मानसिक विकार है जिससे एक व्यक्ति के सोचने की क्षमता, उनके व्यवहार में और उनके हाव भाव में बहुत अलग अलग तरीके के बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो वास्तव में वहाँ नहीं है, या ऐसे लोग दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जो वास्तविकता में वहाँ पर है ही नहीं। कई बार इसे ऐसा भी दिखाया गया है कि किसी आत्मा या किसी एक बुरी नज़र का उनके ऊपर प्रभाव हो गया है, जिसकी वजह से वो अलग अलग पर्सनालिटीज़ से बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गलत दिखाई गई हैं। आज मैं आपसे ये सब क्लियर करने वाला हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया आखिरकार होता क्या है, इसे कैसे महसूस या कैसे इसे देखा जाता है और इसकी चिकित्सा या इसकी ट्रीटमेंट आगे चल के कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो ये बात को बिल्कुल क्लियर करना ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, एक मानसिक बीमारी है। इसका किसी भी एक आत्मा से या बुरी नज़र से या कोई दुष्प्रभाव से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए ना आपको कोई पूजा पाठ करवानी है, ना किसी का झाड़ फूँक करवाना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके मस्तिष्क में जो रसायन होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स जिसे कहा जाता है, उसके इम्बैलेंस की वजह से महसूस होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के मुख्य लक्षण जो हैं उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम। इसका अच्छे या बुरे से कोई लिंक नहीं है। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब है ऐसे सिम्टम्स जो हमें दिखते हैं, और नेगेटिव सिम्टम्स का ये मतलब है ऐसी चीज़ें जो हमें दिखनी बंद हो जाती हैं या दिखनी कम हो जाती हैं उस व्यक्ति में। तो पहले मैं आपसे पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में थोड़ी बात करूँगा। पॉजिटिव सिम्टम्स जो मुख्य रूप से देखे जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, वो होते हैं डिल्यूजन्स यानी कि भ्रम। कई बार लोगों को ऐसा एक भ्रम होने लगता है, ऐसी एक गलत सोच उनके मन में आ जाती है कि शायद उनका कोई नुकसान करने जाता है या शायद कोई उनको हानिकारक कोई चीज़ करने जा रहा है, उनके साथ में उन्हें चोट पहुंचाने जा रहा है। तो इसे हम डिल्यूजन्स कहते हैं। हमें ऐसे लगने लगता है कि हमारा कुछ बुरा होने वाला है, कोई हमारे साथ गलत या कुछ बुरा करने वाला है। तो एक तरीके से हमारे ऊपर एक ऐसी भावना आ जाती है कि मुझ पर किसी तरह से प्रताड़ना होने वाली है और मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ, मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ। तो इसके चलते लोग अपने घर वालों से, अपने प्रियजनों से भी भरोसा करना बंद कर देते हैं। वो उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, वो उनकी बातें सुनना बंद कर देते हैं। वो बहुत ही शक्की मिजाज के हो जाते हैं इस समय पर। दूसरी चीज़ होती है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब है ऐसी चीज़ों का अनुभव होना जो वास्तव में वहाँ पर है नहीं। तो ऐसी आवाज़ें हमें सुनाई देना जो वास्तव में वहाँ पर नहीं है, ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग हमें दिखाई देना जो वास्तव में वहाँ नहीं है, और कई बार हमें हमारे शरीर पर भी ऐसी चीज़ें महसूस हो सकती हैं जो सच में बिल्कुल नहीं है ऐसे। तो ये बहुत डरावनी हो सकती हैं बातें, ये बहुत घबराने वाली बातें हो सकती हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि ये कोई भूत प्रेत या किसी आत्मा का प्रभाव नहीं है, ये एक मानसिक रोग का लक्षण है और सही दवाइयों से इसकी चिकित्सा की जा सकती है। फिर हम आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ। नेगेटिव सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनका अभाव दिखा जाता है, मतलब ऐसे बिहेवियर, ऐसी क्रियाएं जिनकी कमी दिखने लगती है एक व्यक्ति में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों के चलते। तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सोशल विड्रॉवल, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से आपका जुड़ाव कम हो जाता है। आप अकेला होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं। आप बोलना भी कई बार देखते हैं कि लोग बोलना बहुत कम कर देते हैं, अपने ही मन में, अपनी ही दुनिया में रहते हैं।
कई बार उन्हें ऐसा भी देखा जाता है कि वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ एक हो जाती है कि हम इंग्लिश में से कहते हैं फ्लैट इफेक्ट या फ्लैट फीलिंग। चेहरे पर उनके किसी भी तरह के भाव नहीं दिखते हैं, एक तरह से एक फ्लैट तरीके का उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन दिखा जाता है, जिससे आगे चलकर उनकी इमोशनल कैपेसिटीज़ जो हैं, उनको इमोशन व्यक्त करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और ये लोग और चल के आगे फिर सोसाइटी से अलग होने लगते हैं, लोगों से अलग होने लगते हैं, राइट। तो एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर नहीं है, बहुत कॉमन बीमारी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5% लोगों में ये देखी जाती है, और इसकी वजह से इसे एक सीवियर मेंटल इलनेस भी माना जाता है, जो एक बार अगर किसी व्यक्ति को डायग्नोसिस इसका मिल जाए तो जीवन भर इन्हें इसके दौरे पड़ने की पॉसिबिलिटी है। इसे ट्रीट करना पूरे जीवन हमें करना पड़ेगा। इसकी दवाइयाँ, इसकी चिकित्सा हमें नियमित रूप से करनी होगी, ताकि इसके जो लक्षण हैं दोबारा से वापस उठकर ना आ जाएं। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त व्यक्ति कभी एक नॉर्मल जीवन जी सकता है या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया के बावजूद भी एक अच्छी ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सही डायग्नोसिस करवाना होगा एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर। वे जो दवाइयाँ आपको लिख कर देते हैं, जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसे नियमित रूप से आपको लेना होगा। शायद आपको आजीवन इन दवाइयों को भी लेना पड़े, लेकिन ये दवाइयाँ सेफ़ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम होते हैं, और अगर साइड इफ़ेक्ट हैं भी तो उनके जो अच्छे इफ़ेक्ट हैं वो इन साइड इफ़ेक्ट से कई गुना ज़्यादा है। तो आपको इन दवाइयों को बहुत ही नियमित रूप से लेना होगा। आपको अपने हिसाब से इन दवाइयों को शुरू या बंद, कम या ज़्यादा नहीं करना है। दूसरी जो शर्त है वो है कि आपको एक मनोवैज्ञानिक यानी कि एक काउंसलर के पास जाना होगा। आपको नियमित रूप से उनसे बात करनी होगी, क्योंकि कई बार हमें काउंसलिंग के दौरान यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति के स्किज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण हैं वो दोबारा लौटकर आ गए हैं, और हम आगे चलकर एक बड़े दौरे को रोकने में कम सक्षम हो जाते हैं अगर हम नियमित रूप से काउंसलिंग में जाएं। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने अचानक से अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी, घर वालों को बताया नहीं कि उन्होंने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया है, और धीरे धीरे उनके लक्षण बहुत बढ़ गए, और बात तब ऐसी आ बनी कि उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती करना होगा, राइट। तो हमें ऐसे देखना है कि हम कैसे इस लक्षण को कंट्रोल में रख सकें, इसकी प्रोग्रेस को हम कैसे रोक सकें, ताकि आगे चलकर ये लक्षण जो है काबू में रहे, नियंत्रण में रहे, और एक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरह से बहाल कर सके। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस मिल गया तो वो अपने जीवन में आगे बढ़कर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इन शर्तों का अगर हम पालन करें, अगर हम शराब का या किसी भी तरह के ड्रग्स का सेवन ना करें, तो अच्छी सेहत और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाकर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। ज़रूरत ये है कि हम इसके ऊपर किसी भी तरह की जो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, इसका पालन ना करें। सही तरह से, साइंटिफिक तरह से जो इनका इलाज होता है वो करवाएं, और खुलकर इसके बारे में बात करें। शर्म ना करें, इसके बारे में घबराएं नहीं, डर नहीं लें, और जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, मनोचिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी सलाह के अनुसार जैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम उसे फॉलो करें तो इसे बहुत अच्छे से और बहुत बखूबी मैनेज किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन चीज़ों को आप अपने जीवन में या किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की परेशानी है उसमें आप यूज़ कर सकेंगे, और उन्हें सही राह, उन्हें सही सलाह दे सकेंगे। धन्यवाद।